के महा उत्सव का आगाज हो चुका है और आज हम हैं सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में बात करेंगे मुख्यमंत्री जी की 7 गारंटी योजनाओं की। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी लोग अपना दमखम के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी बीच आज हम हैं कांग्रेस खेमे में और कांग्रेस खेमे में बात करेंगे 7 गारंटी योजनाओं की। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की 7 गारंटी योजनाएं हैं, ये गारंटी योजना किस बात की गारंटी ली गई है और उनका जो प्रभाव है वो मतदाताओं पर कितना पड़ेगा और ये मतदाता जो है उसको मत में कितना परिवर्तन करेंगे। इन मुद्दों पर आज हम हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में करेंगे बात। एक महिला हमारे साथ है, समाज सेविका भी है, क्षेत्र की पार्षद भी है। उनसे बात करते हैं कि 7 गारंटी योजनाओं में जो है मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को भी कुछ गारंटी दी है। उनसे बात करते हैं। शाहीन अंसारी जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। शाहीन जी, सबसे पहले तो लोक सूचना न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप क्षेत्र के में काफ़ी सक्रिय हैं, जुड़ी हुई है, पार्षद भी है, कांग्रेस की पार्षद भी है। मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी योजनाओं का वादा किया है यहाँ की जनता से। ये जो 7 गारंटी योजना है इसमें महिलाओं के लिए क्या चीज़ है, ये आप हमारे दर्शक। महिलाओं के लिए ये 7 गारंटी के अंदर सबसे फर्स्ट में है जो गृहलक्ष्मी गारंटी है, वो हमारे लिए एक वरदान है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ये अच्छे से समझती हूँ कि साल के 10,000 रुपये आना बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद में हर महीने जो पेंशन आती है वो उससे भी बड़ी बात है। जो लगभग जो एक महिला है जो घरगृहस्थी लेके चलती है, घरगृहस्थी संभालती है, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो किसी की मोहताज नहीं रहेगी। असली अशोक गहलोत जी ने ऐसा काम किया है जो किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं रखा महिलाओं के लिए। और महिलाएँ बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि हम साल के 10,000 रुपये भी मिलते हैं और पेंशन के मिला के 22,000 रुपये तक हो जाते हैं। तो ये आराम से उनका घर गृहस्थी चल सकते हैं। जैसे बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको अगर पेंशन मिलती है तो वो अपनी बहन बेटियों का जो भी रहना करना है, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं पैरा नहीं पैराना, तो वो महिलाएं आराम से कर सकती है। ना कि किसी बेटे को तकलीफ दे सकती है, ना किसी को कह सकती है कि हमें वो दो। बात इन योजनाओं की करें तो ये जो योजनाओं का लाभ है वो मतदाता है, मतदान में कितना परिवर्तन करेगी इसके बारे में? बहुत करेगी। मतलब अशोक गहलोत जी खाते में पैसे डाल रहे हैं तो एक तरह से उनके लिए शगुन है, और शगुन का वापस मीठा मुँह कराने जाते हैं कि वोट के जरिए एक वोट डालेंगे और अच्छा काम होगा। अगर वोट डालेंगे तभी तो मीठा मुँह होगा, और हर महीने हर साल जो पैसे आएंगे तभी तो आएंगे। क्योंकि 25 तारीख को जो हमें दम दिखाना है वो इसी के आधार पे ही दिखाना है, महिलाओं के लिए। आप फील्ड में भी जाते हैं, वार्ड में भी जाते हैं, महिलाओं से बात होती है, उनकी समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं अभी तक के चुनाव प्रचार में निकल गए? हमारे यहाँ तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी परेशानी वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। वो बड़े खुश हैं और दूर से ही वो आश्वासन ले लेते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, हमारा वोट तो हाथ को ही जाना है, कांग्रेस को ही जाना है। क्योंकि हमें ऐसा वरदान मिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रूप में जो शायद ही हमें कोई समझ पाता है। और जो औरतों को मान सम्मान दिया है, मैं खुद एक औरत हूँ, मान सम्मान उन्होंने ही दिया है, जिसका लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे पूरे वार्ड वासियों की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में सारे रोज़ लाने वाले और रोज़ खाने वाले हैं। तो उनके लिए जो राशन आता है और ये जो गृहलक्ष्मी वाली जो योजना है, इसको हम दमदार से वापस लाना चाहते हैं और सरकार को वापस लाना। का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर गारंटी ली है और उन्होंने एक विश्वास जताया है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, तो वो गारंटी अवश्य ही पूरी होगी। कुछ और महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए और क्या काम किए और वो वोटों में सबको लैपटॉप दिया जाएगा, स्कूटी दे चुके हैं, मोबाइल दे चुके हैं ताकि वो लोग सेफ रहें। और आने वाले टाइम पर हर महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला का सुरक्षा के हर FIR सब लोग जरूर करें, महिला सुरक्षित हो हर तरह से। महिला पुरुष मैं तो कहूँ सारे जगत के लिए उन्होंने कर रखा है। राजस्थान सुरक्षित है, अशोक गहलोत है तो सब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। तो एक बहुत बड़ा बोझ था महिला की रसोई पर गैस सिलेंडर। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ वादा किया है, तो ये वोटों में कितना परिवर्तन होगा, इसको लेकर लोग मतदान कितना करेंगे? देखिए 1100 रुपये टंकी का बोला गया था, अब वो 500 में परिवर्तन हुई तो लोग तो खुश हुए हैं। 10
ताज़ा हो गया तो लोग तो बहुत खुश हुए और मतदान भी काफ़ी लंबा अच्छा होगा। और बाकी लोग आपको तो पता ही है कि इतनी योजना लाए कि गिनाते गिनाते रात हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आप काम लेके आए, आप लाइन में देते देना नहीं, उसको लेके आप वो बिल्कुल उनके लिए ये बात बोली सार्थक निकली कि उन्होंने वो देते नहीं थके और हम लेते नहीं थके तो क्या उन्होंने वो अपने वादे पे कायम रहे और हम हमारे वादे पे कायम रहे। सेक्टर में काफी लंबे समय से प्रचार की जा रही है, तो क्या लोगों की क्या आशा है, क्या लोग क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को लेकर? मुख्यमंत्री जी को लेकर शानदार जबरदस्त इंसान है कि हमारी सरकार चौथी बार आएगी, चौथी बार सरकार। जी आपका नाम? आशा में युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की एक फ्री लैपटॉप योजना है, युवाओं के लिए जो सपना उन्होंने जो देखा है, उनका उन पे कितना विश्वास है? जी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये लैपटॉप योजना गिरी। इनसे सभी का, देशवासियों का और बच्चों का भी बहुत बहुत बधाई, और इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मुख्यमंत्री जी और गहलोत सरकार चौथी बार आगे चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सलमान। आपने कई सावन देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं, बात करते हैं इन चुनावों की। ये चुनाव अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव जो है एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच देखा जा रहा है। आपका क्या मानना है, क्या प्रधानमंत्री भारी पड़ेंगे या मुख्यमंत्री? मैं सबसे पहले आदरणीय अशोक गहलोत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने काम दिल से किया है, इसलिए कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। और जो 7 गारंटियाँ दी है, जिसमें चिरंजीवी बीमा को लेकर 50 लाख का बीमा दिया है, 25 लाख का फैमिली के लिए और 15 लाख का आपदा राहत के लिए और 10 लाख का महिलाओं के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी चिरंजीवी की योजना दी, जिससे एक आम आदमी को जो सहायता मिलेगी और उससे वो वोटों में कन्वर्ट करेगी। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी की चौथी सरकार बनेगी और फिर से मुख्यमंत्री बनेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। आपकी अब क्या आशा है अगर सरकार बने? सरकार बनती है तो 7 योजना लागू होगी और भी योजनाएं आ रही है लोगों के विकास के लिए, तो सरकार आने पर ही होगी। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सरकार को वोट देकर और मतदान देकर विजय बनाए और कांग्रेस को विजय बनाए। इदरीस अली कुरैशी। ये जो 7 गारंटी योजनाएं दी है मुख्यमंत्री, किस बात की गारंटी है और क्या ये योजनाएं धरातल पे लागू होगी? योजनाएं तो ऐसा है, सबसे पहले अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे युवाओं की एक तमन्ना थी, जिस तरह युवाओं को टिकट दिया हमारे शहजाद भाई को, ये हमें बहुत खुशी है। और युवाओं में बहुत सारी लहर है, युवाओं ने ठान रखी है कि इस बार सूर सागर का हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारे युवा भाई को हम विधानसभा भेज रहे हैं और अशोक जी की शिक्षा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शिक्षा गारंटी सरकार बनते ही वो लागू होगी। वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, काम किया दिल से अशोक गहलोत फिर से। बात चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस अशोक गहलोत के रूप में देखे जा रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की नजरिया है, आप क्या कहना चाहिए? आप देख लो अशोक गहलोत जी का कद, एक प्रधानमंत्री को अशोक गहलोत जी के लिए रैली करनी पड़ रही है। इससे बड़ा कद क्या होगा? एक मुख्यमंत्री जी को हराने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इससे बड़ा कद क्या होगा हमारे अशोक जी का? शहजाद भाई की बात करें तो ये राजनीतिक में नए हैं। शहजाद भाई काफ़ी टाइम से सक्रिय है, उनके फादर चुनाव लड़े हैं, ठीक है, कुछ करीबी था मुकाबला पर बहुत अच्छा है। पर हमारी जो तमन्ना थी युवा आगे है, राहुल गांधी की भी ये तमन्ना है कि युवा आगे आए राजनीति में, और हमारे शहजाद भाई को टिकट देकर हमारे युवा में इंजीनियर शहजाद भाई को टिकट देकर जो हमारे युवा में जो एक हिम्मत ठानी है, हम सूर सागर का इतिहास बदलने जा रहे हैं। इमरान कुरैशी। मुख्यमंत्री जी ने 7 योजनाओं की गारंटी दी है आपके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत जी ने जो गोवंश है, गोवंश जो पालतू पशुओं वगैरह रखेंगे उसको गोवंश भी 2 रुपये किलो लेने के लिए अशोक गहलोत जी ने ये योजना निकाली है। और महिलाओं के लिए सबसे पहली बात, महिलाओं को 10,000 रुपये हर साल मुख्यमंत्री जी ने ये 10,000 रुपये औरतों को देने के लिए कहा, घर के मुख्य। और बच्चों को लैपटॉप, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं इंग्लिश में, पहले तो हिंदी में जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं, 6 में जाके ABCD पता ही नहीं था, अब जाके जाते ही इंग्लिश मीडियम बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। और अशोक गहलोत सरकार ने 7 योजना बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो 7 योजना लागू की है कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे जरूर। अशोक जी आएंगे, जरूर आएंगे। और अशोक जी से डरते हुए आज हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी जोधपुर में आने के लिए तैयार हो गए। महिला और हमसे जुड़ रही हैं। जो राजस्थान में जो फ्री मोबाइल योजना थी उसका भी काफ़ी इफेक्ट देखा जा रहा है। महिलाओं में जो है उत्साह है मोबाइल को लेकर, शहर की महिलाओं में, देहात की महिलाओं में या छात्राओं में। उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो फ्री मोबाइल योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान में, ये कितनी कारगर से आपको कदम जैसे आप देखिए कि कोरोना काल आया था, डिस्टेंस एजुकेशन बढ़ गया था, घर में मोबाइल नहीं मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस दे सकती है, ले सकती है, अपने प्रोजेक्ट सेव कर सकती है। महिलाएं नेट बैंकिंग तक चला रही है, यूट्यूब पे क्लासेस सीख रही है, अपना बिजनेस तक चला रही है। ये जो मोबाइल योजना है ये वोटों में कितनी कन्वर्ट होगी? वो बिल्कुल कन्वर्ट होगी। जिसको एक्चुअली में फायदा मिला है वो वोट में कन्वर्ट है। और अशोक गहलोत की सारी योजनाएं जो वोटों में आपने 7 करने की बात है, उसमें सबसे बड़ा काम तो OPS लागू करने का है। कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से खुश है। पहले हमारा OPS लागू किया गया और अब OPS कानून बनाने की बात हो गई है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो गौ माता की बात करते हैं और हम गौ माता के लिए काम करते हैं। जितना गोपालकों की अनुदान जो दिया है वो गहलोत सरकार ने दिया है। गोबर तक खरीदने की बात गहलोत सरकार करती है और प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपये देने की बात अशोक गहलोत ने। आप जो सिलेंडर 500 रुपये की बात आप कर रहे हैं, तो उज्ज्वला परिवार की महिला मुखिया को पहले से मिल रहा है। जिसको देखते हुए गहलोत सरकार ने ये निर्णय किया है कि प्रत्येक महिला को ये फायदा मिलना चाहिए, ताकि कोई भी महिला और परिवार पे व्यय का भार नहीं पड़े और हर घर में गैस सुलभ रूप से उपलब्ध। आपका नाम? चुनाव है, इस बार के चुनाव एक अहम है, क्योंकि ये जो पहले तो चुनाव होता था मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय नेताओं, अब ये चुनाव है मुख्यमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री के बीच। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारे जो अशोक गहलोत जी है, इनको घोषित करके पूरे जोधपुर की तमाम पब्लिक इनको PM बनाने के लिए चौथी बार बढ़ गए हैं अशोक जी गहलोत साहब। और हमारे यहाँ योजना अच्छी दी है, गरीबों के लिए बहुत फ़ायदा दी है। और गरीब आज भी बहुत तरस रहते हैं उनके टंकी के लिए। उनके साहब हमारी टंकी इतनी महंगी है, तो 500 रुपये में टंकी हुई है और लैपटॉप की बात हुई है। ये सब योजना इलेक्शन के बाद ये सब जो मोबाइल दिए हैं, तो अभी वो अच्छा ही फ़ायदा लगती थी, इसीलिए वो अभी थोड़ा और इलेक्शन के बाद राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन की बात करें तो वो कहाँ तक कारगर? पेंशन तो सब अपने लोगों के लिए तो 1000 रुपये करा है और वो और भी करने के लिए वो कर रहे हैं। और 15% जी हमारे साथ है, काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रहे कांग्रेस से, लंबे टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शहजाद खान साहब हैं इनके पड़ोसी और एक ही वार्ड के हैं। इनसे बात करते हैं कि इन चुनावों में मुख्यमंत्री खट्टर कितना काम करेगा। जी, मेरा नाम इंदू खान मेहर है और मैं सन 1980 में कांग्रेस का झंडा लिया। उस समय से आज तक मैं लगातार हूँ और 1999 मुझे कांग्रेस मुख्यमंत्री जी करें कि ये जो चुनाव आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा ये विचार है कि जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो योजनाएं बनाई, जैसे 10 गारंटी जो महंगाई कैंप के अंदर की 10 गारंटी, उसके अंदर जैसे विकलांगों की जो पेंशन थी 500 रुपया, 750 रुपया, 1000 रुपया हर विधवा विकलांग मर्दों की। दूसरी बात है कि 500 रुपया गैस की टंकी की। और तीसरी बात यह है कि जो गरीब परिवार है उनको बहुत ही आगे मन लाए, ठीक है ना। और ये जैसे अभी 7 गारंटी मैंने तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 10,000 रुपया महिला के खाते में महीने 1 साल के अंदर देंगे। और हमारे जो विकलांगों के लिए भी जो एक राजस्थान ने मन आरक्षण दिया विकलांगों के लिए, जो मनोरम पार्षद बनाया है, हमें वो भी मतलब पूरे भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है राजस्थान, उसमें विकलांगों को भी मान सम्मान प्रतिनिधि
और दूसरी बात यह है कि जो लोकप्रिय अशोक गहलोत साहब ने जो जन योजना दी, पूरे भारत के अंदर एक राज्य ऐसा राजस्थान है जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं तो हुआ है और नहीं होगा। और करीब 36 वर्गों इनके फैसले और जो जन कल्याण योजना को विकास में कोई कमी नहीं रखी। जैसे सड़कें है, सिविल लाइनें हैं और एमएलए को जो नहीं मांगा तो भी दिया, मतलब कच्ची नहीं। सूरसागर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 25 से 30 कच्ची बस्ती हैं। कच्ची बस्तियों के विकास की बात करें तो कहाँ तक उसका विकास हुआ है? विकास ये कच्ची बस्तियों के अंदर जो पब्लिक 50 साल 60 साल पुराने बैठे रहते उनको पट्टे दिए गए प्रशासक शहरों की और कैंप के अंदर, और उसके अंदर जो जटिल जो समस्या थी वो फैसला लेकर भी जो बैठा है उनको उसको हक दिया जाए और पट्टे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जोधपुर की जनता ये कहती है, जोधपुर की आमजन ये कहते हैं, जोधपुर के जो मतदाता ये कहते हैं कि अशोक गहलोत है तो मुमकिन है। राजस्थान के गांधी है वो, क्योंकि अशोक गहलोत को यहाँ का मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है और गांधी जी के पचिनों पर चलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता की सेवा की है। जनता की सेवा का प्रतिफल अब जनता उनको कितना देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सूरसागर की बात करें तो सूरसागर की जो स्थिति है वो काफी टफ पड़ी हुई है, मुकाबला रोचक है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ की जनता ये डिसाइड करेगी कि उनको जनहित के कार्य चाहिए या वादे चाहिए। शेरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज, जोधपुर।